Hello students, my name is Nargis Sultana and in this video you are going to know about the hormonal control of spermatogenesis, which is very important part of ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल का जो पोर्शन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट है ना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे व्हाट इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये सबको पता है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या है। मेल बॉडी के अंदर जो मेन गैमेट है, मेल गैमेट है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, है ना। जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। ये स्पर्म फॉर्मेशन होने का, स्पर्म जेनेसिस मीन्स स्पर्म फॉर्मेशन होने का जो प्रोसेस है, स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ होते हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस, कहाँ होते हैं, मेल बॉडी का जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है विच इज़ कॉल्ड द टेस्टिस। क्या नाम है इसका बेटा, इसका नाम है टेस्टिस, है ना। इसका नाम है टेस्टिस। तो ये दो टेस्टिस होता है मेल बॉडी के अंदर। कहाँ होता है, एब्डोमेन के नीचे, है ना। ये पेनिस वाला पार्ट हम थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर एक कॉइलिंग स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, ऑब्वियसली ये भी हमको पता है। तो कॉइलिंग जो पार्ट है, ऐसा कॉइलिंग वाला जो पार्ट है, ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, जो सेप्टा के द्वारा अलग हो गया अंदर जाके। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना, ट्यूब्यूल, ओके, ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में कौन हार्मोन कैसे कम करता है, कहाँ से रिलीज होता है, ये हमको जानना पड़ेगा, और कहाँ जाके स्टिमुलेट करता है, क्या करने के लिए। चलो हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। तो इससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ब्रेन का, हमारा जो ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा है ना, नीचे वाला हिस्सा ब्रेन का, तो इसको हम क्या कहते हैं, नीचे वाला पार्ट को, ब्रेन का नीचे वाला पार्ट का नाम है हाइपोथैलेमस। दिस पोर्शन, ब्रेन का जो नीचे वाला पार्ट है, दिस पोर्शन इज नोन एज हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, है ना, थैलामस कहते हैं। हाइपोथैलेमस के नीचे और एक ग्लैंड होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंडुलर है ना। तो हाइपोथैलेमस के नीचे और एक ग्लैंड है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस इज नोन एज द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज एक्ट लाइक एन एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, जिससे कहाँ क्या रिलीज होता है, हार्मोन्स रिलीज होता है डिफरेंट टाइप्स का। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली डिवाइड हो गया, ऐसे डिवाइड हो गया। तो इसका जो एंटीरियर पार्ट है और सामने वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड जो पीछे वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के और एक नाम है जिसको हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के और एक नाम है जिसको हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, सॉरी बेटा। एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस, आई एम सॉरी, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग और एक नाम पे जानते हैं, पता है वो क्या है, वो है मस्टर्ड ग्लैंड, ठीक है। क्यों कहते हैं इसको मस्टर्ड ग्लैंड, मस्टर्ड क्या करता है, मस्टर्ड एक्चुअली दूसरों को कंट्रोल करता है ना। तो पिट्यूटरी क्या करता है, बॉडी के अंदर और जो इंडोक्राइन सेल्स होता है और ग्लैंड्स होता है, उसको जाके उनका जो हार्मोन, खुद का जो हार्मोन है वो खुद रिलीज नहीं कर पाता, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, वो जो ग्लैंड है उसको जाके स्टिमुलेट करता है और उसका काम करने के लिए उसको आगे बढ़ाता है। सो दिस इज नोन एज द मस्टर ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड तो मस्टर है, लेकिन स्कूल में जैसा प्रिंसिपल सर रहते हैं, हमारे टीचर के अलावा भी क्या करते हैं प्रिंसिपल सर,
टीचर्स को कंट्रोल करता है, ऐसे ही हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस आल्सो कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड. सो हाइपोथैलेमस इज नोन एज द मस्टर ऑफ मस्टर ग्लैंड. मस्टर ऑफ मस्टर ग्लैंड, क्योंकि ये किसके ऊपर मस्टर है? पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर मस्टर है, इसीलिए हाइपोथैलेमस इज नोन एज मस्टर ऑफ मस्टर ग्लैंड. तो स्पर्मेटोजेनेसिस में ये दोनों एक साथ मिलकर कैसे काम करता है, ये हम देखेंगे. तो हाइपोथैलेमस के यहाँ पे एक न्यूक्लियाई होता है जिसको हम क्या कहते हैं? आर्क्यूट न्यूक्लियाई. आर्क्यूट न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई. तो ये जो आर्क्यूट न्यूक्लियाई है, यहाँ ये क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं GnRH. क्या नाम है इसका बेटा? इसका नाम है GnRH, which is very very important for the sexual control, any kind of sexual control, spermatogenesis process. ठीक है, इसका नाम है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करता है? ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये जाता है कहाँ पे? ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में, क्योंकि ये एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को जस्ट स्टिमुलेट कर देता है. क्यों? इसको क्या बोलते हैं? GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके बोलता है, तुम एक काम कर लो, तुम्हारा जो दो टाइप का गोनाडोट्रोपिक GTH है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, वन इज़ द FSH एंड अनदर इज़ द LH. तुम क्या करो? FSH और LH को रिलीज़ करना शुरू कर दो. ठीक है, तो GnRH जब हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेटेड होकर FSH और LH बनाना शुरू कर देते हैं. तो ये FSH और LH ब्लड के थ्रू कहाँ जाएंगे, ये हमको देखना पड़ेगा. तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, टेस्टिस के अंदर आ जाओ. ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर वाला जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम देखें, सेक्शन करके देखें, तो ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमको बहुत सारे देखने को मिलेगा, है ना. इसके अंदर इसका जो वॉल है, ये वॉल के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा लार्जर सेल हमको देखने को मिलता है. लार्जर, थोड़ा सा लार्ज है ये, और सेल्स के मैं पूरा पिक्चर नहीं बना रही हूँ, बस जो यहाँ पे जो ज़रूरत है वही बना रही हूँ. इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है सार्टोली सेल, है ना. इसका नाम है सार्टोली सेल. और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाले ये जो पार्ट होता है ना, ये जो बाहर वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे कुछ सेल हमको देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं लिडिग सेल. ठीक है, लिडिग सेल. तो टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर इन द टेस्टिस. One is under the seminiferous tubule, that is called the Sertoli cell, and another is beside the seminiferous tubule, that is called the Leydig cell. क्यों हमने ये ड्रॉ किया यहाँ पे? क्योंकि ये जो FSH एंड LH हार्मोन है, ये जाता है यही सार्टोली एंड लेडिग सेल में. तो क्या जाता है? तो FSH जाता है कहाँ पे? FSH जाता है पहले सार्टोली सेल में. कहाँ जाता है? सार्टोली सेल में. ये तो एक सेल है. इन सेल को क्या कहते हैं? ए बेटा, तुम अब क्या हो जाओ? जग जाओ, है ना. FSH क्या कहता है सार्टोली सेल को? तुम अब जग जाओ. क्यों? तुमको जगना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेरा बेटा है वो प्यूबर्टी क्रॉस कर गया, मतलब प्यूबर्टी में आ गया, इसका एज हो गया 12 to 14, एंड इसका क्या ज़रूरत है? इसका नेक्स्ट जनरेशन देने के लिए इसका स्पर्म को ज़रूरत है ना. तो इसीलिए सार्टोली सेल क्या रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा बेटा? सार्टोली सेल स्टार्ट कर देगा ABP, सॉरी बेटा, ये रिलीज कर देगा ABP, है ना. इसका नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? ABP मीन्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस. तो सार्टोली सेल ABP रिलीज करके चुपचाप बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे LH भी है. LH कहाँ काम करेगा? LH भी आएगा. LH कहाँ, किसको बोलेगा जब भाई तुम भी जग जाओ? सार्टोली सेल क्यों अकेले जागेगा? तो ये काम करता है लेडिग सेल के अंदर. ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? लेडिग सेल के अंदर. तो ये क्या करता है? LH लेडिग सेल को बोलता है, बेटा तुम अब मत सो, तुम्हारा बेटा बड़ा हो चुका है, स्पर्म का ज़रूरत है उसका पार्टनर के लिए, है ना. नेक्स्ट जनरेशन देना है, आगे बढ़ाना है,
स्पेसिस को। तो लेडिक सेल क्या करता है, लेडिक सेल यहाँ से टेस्टोस्टेरॉन, जब LH लेडिक सेल को स्टिमुलेट कर देता है तब लेडिक सेल क्या करता है, यहाँ से टेस्टोस्टेरॉन, क्या टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करता है। लेकिन ये जो टेस्टोस्टेरॉन है फर्स्ट टाइम जो रिलीज होता है ये थोड़ा सा क्या होता है, डाइल्यूटेड होता है, थोड़ा सा नहीं मतलब ये डाइल्यूटेड कंडीशन में होता है, पतला होता है डाइल्यूटेड है। तो ये जो डाइल्यूटेड टेस्टोस्टेरॉन रिलीज हुआ लेडिक सेल से, इसको तो कंसंट्रेटेड बनाना पड़ेगा। इसके लिए कौन आएगा, वो जो सर्टोलिसिल पहले से बना हुआ है, क्या, ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये आता है टेस्टोस्टेरॉन के ऊपर एंड इसको बना देता है, क्या, इसको बना देता है कंसंट्रेटेड क्या, कंसंट्रेटेड टेस्टोस्टेरॉन ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन। तो ये जो कंसंट्रेटेड टेस्टोस्टेरॉन बन चुका है, ये हमारा मेन फंक्शनेबल जो हार्मोन है वो है ये कंसंट्रेटेड टेस्टोस्टेरॉन। ये जाता है बॉडी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को आगे बढ़ा देगा, क्या बना देगा। तो ये जो कंसंट्रेटेड टेस्टोस्टेरॉन है, कंसंट्रेटेड टेस्टोस्टेरॉन क्या करते हैं, अभी ये मैच्योर एक स्पर्म बनाने का हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड टेस्टोस्टेरॉन नाउ इज फंक्शनेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ए मैच्योर स्पर्म, ठीक है। तो देखा आपने कैसे हार्मोन्स, जो हार्मोन है वो सारे हार्मोन कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस को कैसे रिलीज करने के लिए हेल्प करता है। तो फर्स्ट क्या देखा हमने, हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होकर जाता है एंटेरियर पिट्यूटरी में और एडिनोहाइपोफाइसिस में, वो स्टिमुलेट करता है FSH और LH रिलीज करने के लिए, मतलब एंटेरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेटेड होता है इसके लिए। तो FSH क्या करता है, सर्टोलिसिल में जाता है और सर्टोलिसिल को बोलता है तू अब ABP रिलीज कर दे क्योंकि तेरा बेटा बड़ा हो चुका है, प्यूबर्टी क्रॉस कर चुका है। तो ये क्या करता है, सर्टोलिसिल ABP को रिलीज करता है और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को। LH क्या करता है, लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, क्या बनाने के लिए, टेस्टोस्टेरॉन व्हिच इज डाइल्यूटेड नाउ, ठीक है। तो डाइल्यूटेड टेस्टोस्टेरॉन नाउ बिकम कंसंट्रेटेड बाय द ABP। तो कंसंट्रेटेड टेस्टोस्टेरॉन रिलीज जब बन जाता है तो ये क्या करता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और भी जानकारी चाहिए, क्योंकि हार्मोनल जो कंट्रोल है बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होता है सबका एक नेगेटिव फीडबैक होता है, क्योंकि जो काम स्टिमुलेटेड होता है, मतलब जो काम आगे बढ़ता है उसको रोकने के लिए भी और एक चीज़ हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ का जो हार्मोनल कंट्रोल का जो नेगेटिव फीडबैक है वो कौन देता है, वो देता है इनहिबिन। तो ये एक प्रोटीन हार्मोन है। इनहिबिन सर्टोलिसिल से निकल कर कहाँ जाता है, ये चले जाते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी में, और एंटेरियर पिट्यूटरी को बोलता है बेटा तुम अब बहुत FSH और LH रिलीज कर चुके हो, अब थोड़ा सा स्टॉप हो जाओ क्योंकि बॉडी का कंट्रोल ज़रूरत है। तो इनहिबिन क्या करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी में जाके FSH और LH को थोड़ा सा कम करने के लिए नेगेटिव फीडबैक देता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये है नेगेटिव फीडबैक। और ये जो टेस्टोस्टेरॉन है वो भी काम करता है क्या, कहाँ पे, पिट्यूटरी में जाके क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन भी क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है हमारा जो हार्मोनल जो रिलीजिंग होता है हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी से, उसको नेगेटिव कर देता है रिलीज करने में, ठीक है। तो ये जो इनहिबिन है, इनहिबिन एंटेरियर पिट्यूटरी में भी जाता है और जाता है हाइपोथैलेमस में भी। तो हाइपोथैलेमस में भी जाके क्या करता है, GnRH को कम कर देता है, ठीक है। वो हाइपोथैलेमस में जाके भी रिलीज करना कम कर देता है। तो ठीक है, तो ऐसे ही कंट्रोल होता है एक तरफ पॉजिटिव फीडबैक देकर और एक तरफ नेगेटिव फीडबैक देकर। तो दिस इज़ द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।